मेडिटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर को जितना हो सके स्थिर रखें, शिथिल और सीधा। मेडिटेशन के दौरान हायर करंट एनर्जीज हमारे शरीर में फ्लो होते हैं। उसके लिए द प्रीरिक्विजिट कंडीशन बॉडी स्ट्रेट, सीधी। अब आंखें बंद करके ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर ले आए। पहले हम 3 बार प्रणव प्राणायाम ओम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये स्लो ब्रीदिंग दें सभी। अब अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं पर केंद्रित करें और सांसों को देखें। वॉच योर ब्रेथ। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर ना आने पाए ना बाहर जाने पाए। सो मच ऑफ अवेयरनेस, तटस्थता, साक्षीपन सांसों के प्रति। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से भींची या बंद की हुई न हो। निश्चिंतता का भाव चेहरे पर, हल्की सी मुस्कुराहट। पूरा फोकस, अटेंशन सांसों की तरफ, नासिकाओं पर टिका हुआ ध्यान आपका। धीरे धीरे जहां तन स्थिर होता है, सांसें जिनके प्रति हम सभी जागरूक हैं, मंद होती हुई सांसें, और उसके साथ जुड़ा है मेरा मन जो शांत होता हुआ। जितनी सांसों की नजदीकियां होगी उतना ही जल्द मन शांत होगा, और मन के शांत होती हमारी चेतना बुद्धि की तरफ। ध्यान को दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर। और सभी अब चेतनाओं को आगे बढ़ाते हुए स्वयं को अपने सत्य स्वरूप में देखें। शरीर को चलाने वाली मैं एक ऊर्जा हूं, एनर्जी, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान।
पूरा फोकस एकाग्र अपने आप को दोनों ही आंखों के बीच में बिंदु रूप और ज्योति के स्वरूप में देखें, फील करें। इस स्मृति में आते ही हम जुड़ जाते हैं अपने आप से, उस मैं से जो सत्य है। शरीर नश्वर है और मैं आत्मा इमॉर्टल, अमर, अविनाशी। सेल्फ रियलाइजेशन आपको ले जाता है सुप्रीम रियलाइजेशन की तरफ। सभी सिर पर छत्र छाया देखें उस अलमाइटी अथॉरिटी की, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की, उस परवरदिगार की, जो सागर है सभी गुणों और शक्तियों का, ज्ञान का। सिर पर छत्रछाया बनी हुई ये किरणें आपके भ्रुकुटी के मध्य में और आपके अंदर समाती हुई शांति की किरणें शांति के सागर से फील करें। शांति की किरणों के सानिध्य में मैं आत्मा अब अपने आप को शांत महसूस कर रही हूं। फील करें, फील करें। यस, नाउ धीरे से आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लोग बता रहे हैं कि काफी EFT काम कर रही है, आप कराइए, डीप में करवाइए, और ये निश्चित ही काम कर रही है। कुछ फोन ऐसे भी आए हैं, मैं EFT करने के बाद ज्यादा परेशान हो गई हूँ, EFT मेरे लिए काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा उन लोगों को जिनके लिए, जिनके जो अनुभव रहे हैं। देखिए, EFT तो काम करती है, इट ऑलवेज वर्क्स। अगर EFT काम नहीं कर रही है मतलब हम EFT नहीं कर रहे हैं। तो कौन शेयर करना चाहेगा? तो काफी दिनों के बाद मैं आया हूं आज। जिनको लगता है कि EFT काम कर रही है, EFT एक सिंगल सिटिंग में भी मिरेकुलस रिजल्ट दे सकती है, और EFT के कई सेशंस लेने के बावजूद भी आप खुद के ऊपर करेंगे तो भी आपको लगेगा कि अब तक मुझ में प्रॉब्लम है। वो उसके ऊपर सारा मैं क्लास कराऊंगा। पहले भी बताइए, एनी फीडबैक ओम जिसने अपने ऊपर शांति। किया है, उनको फायदा हुआ, प्लीज अपना वीडियो खोलें और मुझे शेयर करें। यस प्लीज। ओम शांति। स्मिता भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनका अनुभव। हाँ स्मिता बताइए, स्मिता। यस प्लीज। हाँ, नमस्कार आप सबको। हाँ मैंने नमस्कार जी। EFT का काफी प्रयोग किया है। मैं प्राणायाम की क्लास लेती हूँ, तो उसमें 30 लोगों को मैंने ये करवाया। उसमें से हाँ कुछ हाँ काफी सर्दी थी, जुकाम था, काफी सर दर्द हो रहा था। तो EFT करने के बाद उनका सर दर्द भी चला गया और जुकाम कम हो गया। दूसरे दिन वो लोग आराम से घर पे प्रैक्टिस की और दूसरे दिन बताया कि हम लोगों का सर्दी भी बहुत कम हो गई और सर दर्द तो बिल्कुल चला गया। फिर आज मैंने एक जन को घुटने में बहुत दर्द था, उनको भी EFT करवाया, तो उनका भी दर्द काफी कम हो गया। गया तो नहीं, अभी एक ही बार किया है, लेकिन काफी कम हो गया है। वेरी अनुभव। गुड। अभी क्यों नहीं गया है वो मैं आज से चालू करूंगा मैं वो सब। ठीक है, आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? मैं बम्बई से स्मिता कामदार बोल रही हूँ, बम्बई दहीसर अच्छा, से। दहीसर से बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं भी मुंबई में रहता हूँ, पता है ना आपको? हाँ पता है, मैंने आपसे पहले भी बात की थी एक बार।
हाँ हाँ ठीक है। चलिए, और कोई बताना शेयर करना चाहेगा क्यों काम कर रही है स्मिता जी के पहले पहले क्लास में? क्योंकि हम जब ईएफटी करते हैं तो जी हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं ना, कार्टिजोल, एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, वो सीक्रेट होते हैं। राइट, जब हम ईएफटी करते हैं तो जनरल इफेक्ट ईएफटी का होता है, बिकम लाइटर, वी बिकम रिलैक्स्ड, हम हल्के हो जाते हैं और एट ईज हो जाते हैं। तो जो बीमारियां हैं ना, वो हमारी जो जितनी ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है उतनी बीमारियां ज्यादा परेशान करती है। आदमी जब रिलैक्स होता है, आप देखोगे जब परेशान होते हैं तो हमारे दर्द जो ढीले पड़े होते हैं ना, वो फिर से वापस बढ़ जाते हैं। The more stressful situation, the more critical your problems will be, the more painful your body's parts होंगे या कुछ भी होंगे। तो ये स्मिता, और करना है आपको कुछ? ओके, थैंक यू, कीप इट अप। कुछ होगा तो मुझसे आप पर्सनल भी कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। यस, एनीबडी एल्स प्लीज? भावना, आप देखो कौन कौन बोलना चाह रहा है। ओम शांति। और अपना अनुभव सुनाना चाहेगा? मैं कानपुर से बोल रही हूँ, मीनाक्षी। जी बताएं जी। हाँ, वीडियो ऑन किया आपने? नहीं, वीडियो नहीं ऑन किया है। वीडियो आप ऑन करेंगे तो मुझे दिखेगा, फिर मुझे आप दिखेंगी। जी भाई जी, मैं कानपुर से हूँ, पर अभी कानपुर में नहीं हूँ, अभी मैं लंदन में हूँ। हाँ। मैंने अपने ऊपर ईएफटी किया था तो हमें बहुत फायदा हुआ उसका। तो फिर हमने अपने किस हस्बैंड के लिए करा, उनको थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम है। तो जब हमने उनके ऊपर करा तो वो कल के दिन काफी परेशान रहे। ऐसा लग रहा था कि उनकी एंजाइटी बढ़ रही है, तो टेंशन भी था, थोड़ा परेशान भी थे। पर मैंने अच्छा, उसके बावजूद भी एफटी उनको उनके लिए किया, शाम को भी और रात में भी। आज वो ठीक है। ठीक है भावना, और कोई है नहीं तो मैं आज इसके ऊपर ही क्लास कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है कि आप सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, आप इसका प्रयोग भी कर रहे हैं, इसके अनुभव भी ले रहे हैं, चाहे वो प्लस में है या फिर माइनस में है। राइट, एनीबडी एल्स? नहीं तो हम आगे जाएंगे फिर। यस प्लीज भावना, इज देयर भाई एनीबडी एल्स? किसी ने एक एक मैसेज भेजा, भावना कौन बोल, किसी ने मैसेज भेजा है? भावना वो प्लीज आप। कल्पना बहन है स्वीडन से, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने किसी के लिए किया था तो उनको फायदा हुआ। देखो, इसको हम सरोगेट टैपिंग कहते हैं। जी राइट, इसको हम प्रॉक्सी टैपिंग कहते हैं। किसी और के लिए करना तो उनको भी फायदा होता है। यस, एनीबडी एल्स? नहीं तो हम चलेंगे आगे। यस प्लीज, भाई एनीबडी जी, वांट टू शेयर? देखो मेरी बात सुनो, अगर प्लस मैंने प्लस 10 साल की हाँ बोलो। मैंने एक 10 साल की बच्ची को ऐसे ही, जब मैं कर रही थी, मेरे सामने बैठ के देख रही थी और उसने पूछा भाई क्या है, तो मैंने उसको बताया ईएफटी है, ऐसे है। और कभी भी तुम्हें गुस्सा आता है या फिर स्कूल में कुछ भी हुआ तो फिर कल ही मुझे रिजल्ट मिला, ये वो बच्ची तो कल ही स्कूल से आते ही मुझे कहा कि दीदी आपका जो ईएफटी था ना, वो मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो बोला नहीं कोई फ्रेंड क्रोध आया, बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन मेरा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। और मैंने वो स्टिल टैपिंग किया। मैंने इसको यही सिखाया कि बाई चांस टीचर वगैरह कोई भी रहो, आपको गुस्सा आए तो आप स्टिल टैपिंग करके ये सब पॉइंट दबाना, तो आपको एकदम कूल डाउन हो जाओगे। तो इस बच्ची का ये वो था कि बहुत अच्छा काम करता है, जबकि ये इतना पूरा नहीं जानती, फिर भी इसे फील हुआ वो चेंजेस अपने में। तो बोला तुरंत मेरा गुस्सा नहीं आया फिर उस फ्रेंड के लिए, कि मैंने सोचा ऐसे ही कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। अच्छा, वेरी गुड। लीना बोल रही हैं आप? यस, हाँ हाँ भाई, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आसाम से, आसाम से बोल रहे, वेरी गुड, तालियां बजाओ सभी। डिब्रूगढ़ आसाम से। देखिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम करता है ईएफटी, क्योंकि हम जितने बड़े हो जाते हैं उतने ही बातों को पकड़ के बरसों तक अपने सबकुछ माइंड में रखती हैं, और हमारी जो सफरिंग है वो डीप रूटेड तक चली जाती है। बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, हम बड़े नहीं भूलते हैं। जितने बड़े होते चले जाते हैं ना, उतना हमारे अंदर पकड़ने की आदत आती है। बात भले छोटी होती है लेकिन पकड़ के रखते हैं। बच्चे क्या है, भोले होते हैं ना, जल्दी इजिली फॉरगेट कर सकते हैं। देखो, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपने समझो एक छोटा बच्चा है, राइट, आप पढ़ाई कर रही हैं या कहीं काम में बिजी हैं,
आपको वो बच्चा या बच्ची बहुत परेशान कर रही है ना, आपने उसको 4-5 बार बोला है कि मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो, लेकिन वो बिल्कुल सुन रहा नहीं है या सुन रही नहीं है, तो आपने है ना गुस्से में आके उसको एक तमाचा मार दिया, तो बच्ची रूठ गई, तो आपको लगा कि मैंने क्या कर दिया, अच्छा नहीं किया, मैंने बच्चे का दिल तोड़ दिया। तो आपने उसको फिर समझो बुलाओगे अपने पास में और फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर आप उसको अपनी गोदी में बिठाओगे और फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर उसको प्यार का हाथ घुमा के खिलाओगे, तो खाएगी बच्ची नहीं खाएगी बताओ? खाएगी ना। और अब किसी बड़े को एक तमाचा मार दिया किसी ने गुस्से में आके, और अब फिर से उसको बुलाओगे, आजा मेरे पास में बैठ, अच्छे से बात कर, होएगा? ऐसा नहीं होगा। वो बच्चे है ना भोले होते हैं, भोले। हम जैसे ही समझदार बन जाते हैं ना, तो फिर हमारे पास जो है ना दुनिया की चतुराई ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ओके भावना, कैन यू गो अहेड? भावना, ममता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेस किया, आप कुछ बोले। ममता जी आज कुछ आप कुछ बताएंगे? यस ममता प्लीज। आप अपना अपना म्यूट अनम्यूट करें, आप प्लीज अनम्यूट आ करें। रही है आवाज? हाँ जी, मैं मेरा नाम ममता सक्सेना है, मैं भोपाल की रहने वाली हूँ, पर अभी मैं करेंटली श्रीनगर के पास में बांडीपुरा करके जगह है, वहाँ मेरे हस्बैंड जी वहाँ पे रह रही हूँ। मैंने आपका वीडियो देखा था कुछ दिन आप पहले पहले। प्लीज ओपन वीडियो ओपन करो ममता। मेरा वीडियो ओपन है सर। ओपन है? ममता शाह कौन है? ममता सक्सेना, ममता सक्सेना। सक्सेना। जी मेरा वीडियो ओपन है सर। हाँ हाँ, यस यस, आई कैन सी यू नाउ। यस यस प्लीज। हाँ सर, तो मैंने आपका वीडियो देखा थोड़े दिन पहले, फिर मैंने उसमें करने के लिए ऐड किया है। और मुझे थोड़ा सा नी में थोड़ा चलने में, हम लोग थोड़ा बाहर गए थे, तो गुलमर्ग गए थे घूमने, तो वो थोड़ा स्लिप हो गई, तो मेरे पैर में सूजन आ गई थी। तो मैं वीडियोस देख रही थी, तो आपका वीडियो मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी किया है, तो मुझे थोड़ा आराम भी है, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी और इस ग्रुप में मैं ऐड हुई हूँ। और मैं चाहती हूँ आपसे सीखना, इसलिए मुझे आपको देख के आपसे सीखकर बहुत खुशी होगी। थैंक यू। वेरी गुड, मोस्ट वेलकम। भावना कैन वी गो अहेड? देखो कोई और है जो शेयर करना चाहेगा? अगर जिनके बुरे अनुभव रहे हैं, ईएफटी ने काम नहीं किया है, परेशानी भर गई है, एंजाइटी बढ़ गई है ईएफटी करने के बाद, तो प्लीज शेयर। मैं उसके ऊपर सारा क्लास आज करने वाला हूँ मैं। अगर किनको ईएफटी करने के बाद प्रॉब्लम बढ़ गया है, समस्या क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, मुझे प्लीज शेयर करो, तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इटसेल्फ। यस प्लीज भावना, आस्क देम। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति यस भाई जी। प्लीज। हाँ शांति। हाँ मैं दीपा बोल रही थी भाई जी। हाँ, कहाँ से बोल रही हैं? मैं ग्वालियर से भावना बहन के संपर्क में हूँ मैं। हाँ हाँ। तो मैंने ना थकावट के ऊपर ईएफटी किया है आज, अपनी थकावट के ऊपर आज किया है मैंने ईएफटी। हाँ हाँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि ईएफटी करने के बाद मैं थोड़ा एनर्जेटिक हो गई, और सारी जो सेवाएं मुझे ऐसा मतलब लग रहा था वो सहज में हो गई। थकावट के ऊपर, आलस्य के ऊपर, आंखों का भारीपन, नींद ज्यादा आना, इन चीजों के ऊपर, और बीपी मेरा बढ़ा रहता है, इसके ऊपर भी मैंने किया, तो मुझे हर चीज में रिजल्ट अच्छा ही मिला है। यानी बीपी भी मेरा नॉर्मल रहता है, और मैं रोज करती हूँ, जब से सीखा है मैंने रोज ही करती हूँ, मैं ये डेली करती हूँ, तो मुझे जो है इसके रिजल्ट अच्छे मिले हैं भाई। वेरी गुड। आप कहाँ से बोल रही हैं? ग्वालियर से। ग्वालियर से, हाँ बताया आपने पहले, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट इट इज। देखो ईएफटी है ना, दुनिया की कोई भी ऐसा इश्यू नहीं है जिस पर ईएफटी काम नहीं करता है, लेकिन अगर ईएफटी काम नहीं कर रहा है मतलब हम ईएफटी नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यूसली करते रहना है। तो आज हम चलने आगे। भावना कैन यू गो अहेड? जी जी भाई जी, कंटिन्यू। बस और किसको नहीं बोला है ना कुछ भी। तो हम चल नहीं, रहे हैं कि ईएफटी देखो काम करता ही है, राइट? 100% काम करता है। ईएफटी की खासियत क्या है कि अगर आपको देखो कोई भी चीज जिस पर हमारा बिलीफ नहीं है ना, वो हमारे लिए काम नहीं करती है। हम उसी डॉक्टर पास जाते हैं जिस पर हमारा विश्वास होता है ना, सही बात।
माइंड पावर क्या कहता है? मांगो, यकीन करो, बिलीव, और उसके बाद पाओ। मांगो, बिलीव करो और पाओ, राइट। अभी समझो मैंने भगवान से मांगा है कि मैं हर हालात में जीतना चाहती हूँ, जिंदगी से हारना नहीं चाहती हूँ, तो निश्चित ही भगवान आगे आता है आपकी मदद करने के लिए। उसका नेचर है वो, गॉड नेचर इज टू बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू, राइट। अभी भगवान आपको मदद कर रहा है, लेकिन आपके अंतर में क्या बैठा हुआ है कि भगवान कोई चीज ही नहीं है, वो क्या मदद करेगा? मैंने मेहनत की तो मुझे उसका फायदा मिल रहा है। तो बिलीफ इज एब्सोल्यूट वे टू ब्रिंग वो चीज आपके लाइफ में आएगी जो आपको मिलेगी। लेकिन ईएफटी में अगर आपको बिलीफ नहीं है तो भी ईएफटी काम करती है। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव ये काम करती है तो भी ये काम करती है। तो कितनी बड़ी ऐसी कोई टेक्निक है, मैं आसन करता हूँ या प्राणायाम कर रहा हूँ या एक्यूप्रेशर कर रहा हूँ, रेकी, प्राणिक हीलिंग, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, मुझे जब तक लगेगा ना अरे ये सब बकवास की चीजें हैं, इससे थोड़ी कुछ होता है, नथिंग विल वर्क फॉर यू। तो ईएफटी में सबसे पहली बात क्या है कि ईएफटी वर्क्स इवन इफ यू डू नॉट बिलीव। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी ईएफटी काम करती है। अब सबसे पहला जो आपको बात करनी है, ईएफटी काम कर रही है या नहीं कर रही है, सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ बैठते हैं ना, सबसे पहले अपने सामने पानी का पूरा ग्लास या 2 गिलास भर के रखो। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर हमको ईएफटी काम नहीं कर रही है, मतलब ईएफटी से जो डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की कमी होती है ना, तो ईएफटी काम नहीं करता है। ऑल द टाइम आप जैसे ही टेबल पे बैठे होगे ना, तो हमेशा देखो कि 1 या 1.5 गिलास पानी हम ईएफटी करते जाएंगे ना, तो भी आपको गर्मी लगेगी। वैसे गर्मी के दिन है तो डिहाइड्रेशन जब होता है ना, तो फिर वो काम नहीं करती है। तो सभी पानी का ग्लास बैठने के पहले मेक इट श्योर कि पानी का ग्लास आपके पास हो। अगर आप चाहते हैं तो नोटबुक भी ले सकते हैं, कुछ पॉइंट में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात डिहाइड्रेशन। कई बार हम काउंसलिंग कराते हैं तो बार बार बोलता हूँ पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। एक राउंड कराया, दूसरा राउंड कराया, एक एस्पेक्ट कराया, एक इश्यू लिया, तो फिर पानी हम पिलवाते हैं। भले मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ या फिर रूबरी में करता हूँ। कल भी मैंने शाम को जब क्लास 3-4 अलग केसेस लिए ना वहाँ सत्कार भवन में, तो मैंने पहले सबके लिए पानी मंगवाया, मेरे लिए भी, और जो 3 और थे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर आए थे, सबके लिए पहले पानी मंगवाया, पानी पिला के फ्री में करवाया, राइट। अभी सबसे पहला जो है ना, वो आपको क्या करना है? अगर समझो ईएफटी काम नहीं कर रही है तो हम टैपिंग कहाँ पर करते हैं? कराटे चॉप पॉइंट पर, बराबर ना। एक बात मेरी बन रही है फिर बिगड़ रही है, बन रही है फिर बिगड़ रही है। इसका मतलब एक ये जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रिवर्सल, पीआर पॉइंट। अगर हमारी कोई भी बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, अगर आप समझो अलार्म चला रहे हैं या कोई भी गैजेट आप यूज कर रहे हैं और बैटरी आपने उल्टी डाली है ना, माइनस प्लस होता है ना, एक साइड सीधा एक साइड उल्टा होता है। अगर आप नहीं डालोगे तो वो चीज चलेगी भावना? नहीं काम करेगी ना। नहीं चलेगी। बैटरी टर्मिनल्स आर नॉट प्रॉपर्ली पुट, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल रिवर्सल। कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप यहाँ पर टैपिंग नहीं करोगे, यहाँ क्यों टैपिंग करते हैं? कराटे चॉप पॉइंट पर हम टैपिंग करने से साइकोलॉजिकल रिवर्सल, मतलब जो बात निकल जाएगी ना वो वापस नहीं आएगी, इसलिए टैपिंग यहाँ करना जरूरी है। लेकिन यहाँ टैपिंग करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बात फिर वापस आ रही है, मुझे क्रोध की आदत है, मुझे परचिंतन करने की आदत है, मेरे अंदर कोई भी दूसरी बुराइयां हैं, तो साइकोलॉजिकल रिवर्स के लिए आपको एक पॉइंट सबसे पहले बताता हूँ कि जब हम यहाँ पर टैपिंग करते हैं ना, और टैपिंग कई लोग क्या करते हैं, बहुत, मैं कल भी क्लास कर रहा था ना, तो देखो कुछ लोग है ना टैपिंग, ये देखो शोर पॉइंट यहाँ है, लेकिन कुछ लोग टैपिंग ऊपर करते हैं, हथेली पर टैपिंग करोगे तो पॉइंट है नहीं। 2 बातें होती है, फर्म एंड जेंटल टैपिंग। ऐसे जोर से झटका नहीं मारना है, फर्म मतलब उसी जगह पर, जेंटल मतलब बड़े आराम से, राइट। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आपका पीआर मतलब साइकोलॉजिकल रिवर्सल हो रहा है, मतलब आपके यहाँ टर्मिनल्स बराबर कनेक्टेड नहीं है,
तो उसके सबसे पहले बात हमको क्या करनी है कि हम है ना यहाँ पर देखो, अगर समझो आप टैपिंग कर रहे हैं कि मेरे दाहिने घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, राइट। ये आपने क्या किया, एक ऊपर से लिया, मेरे दाहिने घुटने में नीचे की तरफ जहां घुटना एंड होता है उस तरफ मुझे कांटे की तरह चुभन हो रही है। मतलब आपने क्या किया, सेटअप स्टेटमेंट कहलाता है जो हम यहाँ पर करते हैं कराटे चौपॉइंट पर। आपने क्या किया, स्पेसिफाई किया, ग्लोबल नहीं, मेरे दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है, मेरे दाहिने घुटने में आगे की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ जो है मुझे जो है ना चुभन हो रही है, कांटे की चुभन हो रही है, या मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पत्थर चुभ रहा है। ब्रिंग एडजेक्टिव इन योर स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट वहां लगाते हैं वो भावना क्या लिखा है, किसी ने भावना, somebody put the question there. Bhavna, can you read it for me please? अभी देखो, लोग मुझसे पूछते हैं कि हम मन में बोले या आवाज से बोले, राइट। हम अगर EFT कर रहे हैं और कोई सामने बैठा है तो मन में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मन में कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन EFT ज्यादा काम कब करता है, जब हम उसको जबान से बोलते हैं, अकेले बैठ के बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, उसको एम्फेसिस करके बोलते हैं, तो EFT ज्यादा काम करती है। समझो, मैंने कहा मैं अपने पति को लेकर जिंदगी में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, राइट। अभी इसको अगर मैं जोर से बोलूं या जोर देके बोलूं तो कैसा होगा, ये मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला, तबाह करने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना ही पति है। तो मैंने क्या किया, जोर दिया उस मेरे इश्यू के ऊपर, जोर से बोला और कुछ ऐसे शब्द निकालो ना कि उसके अंदर जो आपको जो दुख है उसकी फीलिंग उसके अंदर आ जाए। मीन बी मोर लाउड, बी मोर स्पेसिफिक, एडजेक्टिव्स को ऐड करो, तो EFT जो है आपका ज्यादा सही काम करेगा। स्टेटमेंट को चेंज करो। समझो पहले आप ले रहे हैं, मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से रात को बराबर सो नहीं पाती हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, राइट। ये आपका जनरल स्टेटमेंट हो गया ऊपर से। अब आपको अगर समझो एम्फसाइज करना है इसको, जब से मैंने रात की नींद को खोया है, मैं उस नींद को, साउंड स्लीप न होने की वजह से मेरा पूरा दिन बहुत ज्यादा खराब जाता है। आई कैनॉट कॉन्सेंट्रेट। मेरी रात की नींद खोने की वजह से, आपने तो थोड़ा जोर से भी टैपिंग कर सकते हैं, वैसे जोर से टैपिंग नहीं करना है, लेकिन अगर पीड़ा बहुत ज्यादा है तो आप जेंटल टैपिंग की जगह आप ऐसे कर सकते हैं और है ना उसको कहो, आप कह सकते हैं कि मेरी रात की नींद न मिलने की वजह से मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूं मैं। तो गिव एम्फेसिस टू योर सेटअप स्टेटमेंट, उसको थोड़ा चेंज करो। इसलिए हम स्टेटमेंट कितने बार कहते हैं, बोलो मुझे, कौन बोलेगा, हाउ मेनी टाइम वी से द स्टेटमेंट हियर? 3 times. 3 बार। 3 टाइम्स, राइट। तो हम तीनों ही बार स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, इश्यू वही रहेगा, एस्पेक्ट वही रहेगा, लेकिन वी कैन चेंज द वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, सपोज मैंने क्या बोला, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं इस घर में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट प्राप्त नहीं कर पा रही हूं, जिसकी वजह से मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ, राइट। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। अब इसको सेकंड टाइम स्टेटमेंट आप कैसे चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अलग वर्ड्स में। एवरीबडी डिसरिस्पेक्ट्स मी, हाउ दे कैन टेक मी एज ग्रांटेड। क्या समझते हैं घर के सारे लोग अपने आप को, मेरा कोई वजूद इस घर में है कि नहीं है, इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूं, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। सेटअप स्टेटमेंट पर ही अगर आप अपने इश्यू को अलग अलग ढंग से बोलते हैं ना, तो उसका इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होता है। जो साइकोलॉजिकल रिवर्सल होता है
वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। साइकोलॉजिकल रिवर्सल मतलब हम 3 बार यहाँ जब टैपिंग करते हैं ईएफटी के सेटअप स्टेटमेंट में, ये एक्सेप्टेंस स्टेटमेंट का, तो दिस रियली वर्क्स। आप अपनी वेदना को, पीड़ा को, दुख को, भय को, चिंता को, नाराजगी को अगर आप ज्यादा विस्तृत रूप में यहाँ पर एम्फसाइज करके कहेंगे ना, तो आपको साइकोलॉजिकल रिवर्सल नहीं होगा। अगर होता है साइकोलॉजिकल रिवर्सल मतलब बात निकल नहीं रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? सोर पॉइंट होता है, सोर पॉइंट। देखो यहाँ पर पिन लगाते हैं ना, अभी देखो मेरे को बैज लगा हुआ है ना, देखो यहाँ बैज लगा हुआ है ना, बिल्कुल उसी जगह पर है ना, आप उंगली रखो और जोर से प्रेस करो। देखो क्या होता है, प्रेस किया तो वो दबती है और दर्द होता है। सभी रख के देखो, जहाँ हम पिन अटैच है, जैसे मेरे को पिन लगी हुई है एग्जैक्टली मैंने उसी जगह पर पिन लगाई है, बराबर। वो जैसे ही वहां उंगली रखोगे ना, और देखो सभी रख के देखो उंगली, दर्द होता है कि नहीं होता है? दर्द, हल्का सा दर्द होता है कि जोर से भी हो सकता है? हाँ हो रहा है सर। हो रहा है ना। तो यहाँ पर है ना, इसको कहते हैं सोर पॉइंट। सोर पॉइंट मतलब जिसको टच करने से हमें वहां दर्द होता है। तो इस सोर पॉइंट पर आपको क्या करना है? रब करना है, टैपिंग नहीं करना है। सोर पॉइंट पे रब करते हुए आप चलो, अभी सोर पॉइंट पे लो और रब करो इसको, रब करो इसको, घुमा जोर से। और वही जो बात आपने कराटे चौपन पे कही है ना, इसको अगर यहाँ रब करते हुए आप कहोगे ना, तो आपका साइकोलॉजिकल रिवर्सल नहीं होगा और ईएफटी काम करना शुरू करेगी। सबसे पहला जो बहुत क्रिटिकल इश्यू है, क्रॉनिक इश्यूज है, मुझे रोमेटिज्म का दर्द है। और फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं केस ले रहा था रोमेटॉइड आर्थराइटिस का। देखो ऐसे आई वाज इन हल्द्वानी, तो ये देखो ऐसी उंगलियां थी उसकी पूरी टेढ़ी। तो मैंने उनके इश्यूज को लिया, 1 2 3 4 5 इश्यूज लिया। उनके ना उंगलियां तो आधी तो सीधी उसी समय हो गई, एक ही सिटिंग में। पौने 2 घंटे का मैंने सिटिंग कराया, तो आधी तो उंगली उनकी पौने 2 घंटे में मेरी एक सिटिंग में सीधी हो गई। तो मैंने कहा और कुछ है? नहीं नहीं बलराम भाई कुछ नहीं है। और कुछ है? कुछ नहीं है। जब वो उठने लगी ना, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा इसका मतलब है कि कोई और इश्यू आपका ऊपर आ रहा है, या फिर आपको रोमेटिज्म का प्रॉब्लम है जिसमें उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, सूजन आ जाता है। मतलब और कोई बात आपको याद आ रही है, कोई ऐसी बात जो मुझे याद नहीं थी। ईएफटी करते करते मेरे अंदर के वो इमोशन जो दबे हुए हैं, मेरे अंदर की जो पीड़ाएं हैं जो बाहर नहीं आ पाती है ना, वो बाहर आ जाती। तो मैंने उससे पूछा सच बताओ, मुझे सच बताओ क्या बात है। तो उसने मुझे बताया कि माउंट आबू में गई थी, वहाँ हमारा मेडिटेशन का कमरा है, बाबा का कमरा है ना, बाबा के रूम में जाने के लिए अभी उनके पैरों में भी जो है उंगलियां सूजी हुई है। तो वो तो यानी जूता पहन नहीं सकते, तो मोजा ही पहन के गई थी। वहां पे जो है ठंड रहती है और संगमरमर के वहां पे फर्श है, तो वो रुमाल वो निकाल नहीं सकती मोजे, तो उसको काफी पेन है, उंगलियां भी टेढ़ी हैं। तो उसने कहा उसको, भाई तुम ऐसा कैसे बात करता है, मेरा बाबा का कमरा मेरे मधुबन में, तो मुझे कैसे मना कर सकता है अंदर जाने के लिए। तो उसके अंदर बहुत जोर जोर से उसकी आंखों में आंसू लगे। मुझे बात याद आ गई। कहने का मतलब ईएफटी अगर करते रहोगे ना, जो हिडन एस्पेक्ट्स हैं, जो हिडन इश्यूज है ना, जो बातें पहले याद नहीं आती हैं, आपको याद आती चली जाएंगी। जैसे वो बात याद आती है ना, उस इश्यू को लेकर फिर से टैपिंग करो। वो एस्पेक्ट है, उनकी उंगलियां आधी सीधी हो गई हैं एक ही सिटिंग में, पौने 2 घंटे में। मैंने उनको रोज बोला कि रोज करो रोज करो रोज करो, धीरे धीरे करके आपको जो है उनका कहाँ से मैंने लेना चालू किया, मैं बताऊं आपको। उनकी बहन 23 साल की उम्र में, आज से 25 साल पहले, पूरे घर की आधार थी, जो कमाती थी, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट थी, सबको प्यार करती थी, और अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। घर का आधार स्तंभ वो अगर चला जाए, जिसे बेनता प्यार है आपको, तो वहां से आपके शरीर में जो है ना एनर्जी ब्लॉक होना शुरू होती है, राइट। अब समझो ये जो इश्यू है ना, सबसे बड़ा इश्यू है, सबसे बड़ा समझो उनकी लाइफ का क्रिटिकल इश्यू है। शी लॉस्ट हर सिस्टर। तो आप क्या करो, ईएफटी करने के समय जो छोटी मोटी बातें हैं ना, पहले उनको सॉल्व करो। क्रिटिकल इश्यू अगर पहले से ही लोगे, जैसे मैं कल केस ले रहा था वहाँ अपना सत्कार भवन में दिल्ली में, तो एक ने मुझे बताया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। अभी डिप्रेशन में आदमी ऐसा थोड़ी जाता है, बहुत सारे इश्यूज हैं। तो फिर उन्होंने मुझे क्या बताया कि मुझे मेरे मतलब पिताजी का नेचर ठीक नहीं है, वो हमेशा घर में सबको निग्लेक्ट करते हैं, मेरी माँ को परेशान करते हैं। मैंने कहा कि आपको अपने पिताजी को लेकर क्या तकलीफ है? बोला मुझे दुख भी है, भय भी है, नाराजगी भी है, चिंता भी है और गिल्ट फीलिंग भी है।
परेशानी भी है, नाउमीदी भी है, हर एस्पेक्ट अगर उस इशू का आप एक एक करके लोगे ना तो धीरे धीरे वो लेवल कम होगी। और ऐसे तो मेरे साथ जब वो बैठे तो उनकी माँ भी आई थी साथ में, तो उसने कहा कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है। तो कलेक्टिव इश्यूज जो होता है ना, वो पिछले करीबन करीबन 20 साल से डिप्रेशन में, 20 साल से डिप्रेशन में। और दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, बोलते हैं दवाइयाँ मुझे लेने का मन ही नहीं करता है। दवाइयाँ जो है ना, वो डिप्रेशन के केस में जो दवाइयाँ देते हैं, सेरोटोनिन देते हैं या फिर डोपामिन देते हैं, वो ना उसके सिम्टम को दूर कर देता है। लेकिन आर्टिफिशियल जो है खुशी, वो कब तक रहेगी? रियल खुशी तो अंदर की होती है ना। तो समझ में आया सभी को सोर पॉइंट क्या होता है? आपको क्या करना है, 3 बार यहाँ पर उंगली से प्रेस करते कर, दर्द होना चाहिए वहां पर, आपको रब करना है, चारों तरफ घुमाते जाओ और कहते जाओ, मैं अपनी जिंदगी में अपनी समस्याओं से इस कदर बेहाल हो चुका हूँ कि मेरा जीना इस दुनिया में मुहाल हो चुका है। आई कांट लिव एनी मोर अंडर ऑल दीज थिंग्स। फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। राइट? 3 बार अलग अलग ढंग से भी पेश कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप करोगे, इसको क्या कहते हैं? बोलो, क्या बोला मैंने यहाँ पर? क्या बोला है? सोर पॉइंट। समझ आया सभी को? सोर पॉइंट है वो। अभी समझो लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड ना, जो पिन है ना, वो कभी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड नहीं लगाई जाती है। पिन हमेशा लेफ्ट साइड लगाई। दिल यहाँ होता है ना, कुछ तो हमारे बीकेस भी पिन यहाँ लगा देते हैं सेंटर में, वो यहाँ लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत है एक्चुअली। पिन इज ऑलवेज पुट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी, दैट इज द हार्ट, जहाँ होता है वहीं लगाई। तो ये सोर पॉइंट जो है ना, एक ही जगह होता है। इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द यू कैन से चेस्ट के बाजू में, लेफ्ट साइड में, जहाँ पेन होता है। ओके, अब जिनकी ईएफटी काम नहीं कर रही है, जिनको लगता है कि मेरी ईएफटी काम नहीं कर रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? ईएफटी फॉर ईएफटी, ईएफटी फॉर ईएफटी। चलो मेरे साथ सभी करेंगे। पहले पानी पियो, पानी पियो पहले। राइट, और यहाँ पे टैपिंग करो। मैं, बोलो सभी, एक दो जन खोलो और बोलो मैं तो कर, ईएफटी तो कर रही हूँ, ईएफटी तो कर रहे हूँ, लेकिन मेरे लिए ईएफटी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इसके वजह से मैं एंग्शियस हूँ, व्याकुल हूँ, थोड़ी सी घबराई हुई हूँ और बेचैन हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। ईएफटी मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जिसकी वजह से मैं ईएफटी नहीं कर रही हूँ। राइट, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। तीसरा राउंड, even though EFT not working for me, even though EFT is not working for me, and I lost the confidence and faith in EFT. Despite that, I choose to go for EFT. बराबर। फिर जो जो बातें होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा टैपिंग करो, ऊपर से नीचे तक। EFT बलराम सर ने कहा है, और EFT हर जगह काम करती है, जहाँ कुछ भी, जहाँ बोलते जहाँ कुछ भी काम नहीं करता है, वहाँ EFT निश्चित ही काम करता है। अगर EFT काम नहीं कर रही है, मतलब मुझे गाइड करने वाला, अच्छा प्रैक्टिशनर नहीं है, अभी साइड ऑफ द आई, या तो फिर मैं
उसकी लेवल को देखकर, उसके उसकी लेवल को लेवल को देखकर देखकर जो बढ़ रही है, जो बढ़ जो बढ़ रही है, रही है, मैं घबरा सी गई हूँ। मैं मैं घबरा घबरा सी सी गई गई हूँ। हूँ। EFT मतलब EFT मतलब मेरे हाथों की उंगलियों में मेरे मेरे हाथों की हाथों की उंगलियों में उंगलियों में ये वो टूल है ये जो वो टूल टूल है टूल है टैपिंग का, टैपिंग का, यहाँ से हर समस्या का समाधान यहाँ यहाँ से से हर हर समस्या का समस्या का समाधान समाधान निश्चित ही निश्चित ही ही मिलता है। मिलता है। जहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, जहाँ पर कुछ भी काम नहीं करता है, वहाँ भी EFT वहाँ भी EFT या टैपिंग निश्चित टैपिंग ही काम करता है। निश्चित ही काम करता है। EFT EFT कई बार तो मुझे याद ही नहीं होता है। मुझे याद ही नहीं होता है। मैं जूझ रही हूँ परेशानी से, मैं जूझ रहा हूँ परेशानी से, लेकिन मेरे अंदर वो अवेयरनेस, लेकिन मेरे लेकिन अंदर मेरे वो अंदर वो अवेयरनेस, जागरूकता जागरूकता कि मेरे पास मेरे मेरे पास पास वो टूल है वो टूल है जो ऑन द स्पॉट जो ऑन द on स्पॉट मेरे बॉडी के मेरे बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन को हार्मोन को रिलीज करता है रिलीज रिलीज करता है रिलीज करता और है मुझे हल्का कर देता है। और मुझे देता है। अब एक पॉजिटिव कराता हूँ मैं। अनुदान पिटाओ, चारों नीचे आओ। मैं अपने आप से अपने आप से वायदा करता हूँ वायदा करता हूँ कि EFT EFT हर हालात में, हर हर हालत में हर चीज के लिए हर चीज के लिए मैं हमेशा ही मैं हमेशा ही करता रहूंगा करता रहूंगा जब तक कि ये जब तक ये जब तक ये मेरा मेरा सेकंड सेकंड नेचर न बन जाए, नेचर न बन जाए। सेकंड नेचर ना बन जाए। नेचर में लंबी करी सांस लो, मुझे सांस बाहर फेंको। राइट। अभी मैं आपको मेरी जिंदगी में एक ऐसा केस आया है जिसको मैंने पूरी मदद करने की कोशिश की है। उनके घर में जाके 15-15 उनके परिवार वालों को बिठाकर मैंने EFT कराई है। सबको EFT कराई, लेकिन वो लड़की, वो बच्ची, उनके 2 छोटे बच्चे थे, उसके बाद भी वो बच नहीं पाई। शी कुड नॉट बी सेव्ड, शी गॉन इनटू, वो गुजर गई। बराबर। अब EFT, अब सुनो मेरी बात। अब क्या EFT वहां काम नहीं किया? EFT में सारे उनके घर के सरदार की बच्ची थी, वो अपने घर से यहाँ पर हमारे बाजू वाली बिल्डिंग में रहने को आई थी। तो मैं गया था और उनके सभी परिवार वाले रोज, उनकी बहुत तबीयत बिगड़ी रहती थी, उनको रोज कलेक्टिवली EFT कराता था, लेकिन बच्ची बच नहीं पाई। धीरे धीरे करके वो चली गई। क्या कारण हो सकता है? यस, एनीबॉडी? मैंने एकदम सही कराया, सभी ने कलेक्टिवली किया, पूरे घर वालों ने किया, उनके रिश्तेदार थे, रोज एक आधा दूसरे तो 15-20 जन तो रोज ही रहते थे वहां कराने के लिए। EFT ने काम क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है? विश्वास नहीं था। विश्वास की जरूरत नहीं है। नो, विश्वास की यहाँ जरूरत नहीं है। EFT ऑलवेज वर्क। यस प्लीज, एनीबॉडी? खुद में जीने की चाह नहीं होगी, इसलिए। देखिए, आप जो है ना सही बोल रही हैं। सेकेंडरी गेन उसको बोला जाता है। ये अपने सेकेंडरी गेन मतलब अगर मैं बच गई, अगर मैं ठीक हो गई, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, उसमें धन की कमी है, मेरे दोनों बच्चों को जो है मेरे सास ससुर उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं, उन्हें उल्टा सीधा मारते हैं, और मैं बोझा बनकर अपनी माँ के पास पड़ी हूँ। उसकी माँ छुपा के उसको पैसा देती थी ना, वो इतनी खुददार बच्ची थी ना वो, कि माँ के है ना किसी भी कबाट में पैसा रख के जाती, माँ को बोलती मैंने पैसा वहां रखा है, मुझे पैसा मत दिया कर। इतने सुंदर वो जो है ना खुददारी थी पूरी अंदर। तो उसको क्या लगा कि अगर मैं बच भी जाऊंगी ना, अगर बच भी जाऊंगी तो फायदा क्या है? मेरी जिंदगी की समस्याएं तो सब खत्म नहीं होगी ना। अभी समझो एक व्यक्ति इतना बीमार है को बेड रिडन हो गया है, बिस्तर पर आ गया पूरी तरह। अब हम उसको EFT करा रहे हैं EFT उसको, फिर भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग क्या करते, क्या फायदा, व्हाट द यूज? अगर मैं ठीक हो गई
मेरा कमर का दर्द ठीक हो गया, मेरी ये जो कंडीशन है बिस्तर पर लेटने की अगर वो ठीक हो गई, तो मैं जिस दिन ठीक हो जाऊंगी ना, तो मेरे बच्चे जो रोज मुझे पूछने के लिए आते हैं वो पूछने के लिए नहीं आएंगे। सेकेंडरी केन क्या है? एक आदमी को पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर था, और उसको है ना ईएफटी कराया गया। मतलब वो जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब एक ऐसा ट्रॉमा जिसने मेरी जिंदगी में भूचाल, जैसे किसी का बलात्कार हो जाना, या फिर कोई आदमी लड़ाई लड़कर आया है और उसमें रात रात भर गोलियां चली, खून देखे उसने, आवाजें सुनी, और उसका एक हाथ, एक गोली आकर उसका हाथ ही वहां पे डैमेज कर दिया, हाथ उसको निकालना पड़ा। उसको ऑपरेशन हाथ का हो गया, रिटायरमेंट होके उसको 20 साल हो गए, तो भी वो रात को सो नहीं पाता था। वो आवाजें, वो चीखने की, चिल्लाने की आवाजें, जो उसने रात भर देखा था वहां पर युद्ध के मैदान में, वेटरन उसको बोलते हैं, वेटरन, तो उसको परेशान कर रहा था। जब तक उसने उसका जो, उसको हम फैंटम लिम्ब बोलते हैं, उसमें दर्द जाता नहीं था। दर्द क्यों नहीं जाता था? क्योंकि उसने वहां जो देखा था ना, जो स्ट्रेस क्रिएट करते, जो पेन उसने क्रिएट किया था एक एक करके, जब तक उसको टैपिंग नहीं कराया गया तो उसका दर्द जा नहीं सकता है। दूसरी बात, क्योंकि वो काफी पीड़ित था, तो उसको ना सिंपत्ति के तौर पर उसको ना पैसा कुछ ज्यादा मिलता था, क्या पाइज हो गया है। पैसा तो सेना देती है, रिटायरमेंट के बाद भी देती है, लेकिन उसको क्या, उसको उनको उनको जब पता चला कि ये आदमी बहुत परेशान है और युद्ध में जीत कर आया है, मतलब उसके कुछ प्लस पॉइंट थे, तो उनको है ना जो है ऐसा लगने लगा कि अगर मैं ठीक हो गया ना, तो फिर तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिलता है वो तो मुझे मिलेगा नहीं। दिस इज सेकेंडरी गेन। सेकेंडरी गेन बताकर अगर मैं ठीक हो गई तो बच्चे मुझे पूछेंगे नहीं। समझ गया? ये सेकेंडरी गेन जिनको होता है, जिसका मैं कुछ नहीं कर सका ना, मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं उस केस के लिए कुछ नहीं कर सका ना, तो मैंने सोचा कि अब मैं लंदन जाऊंगा, यहाँ पे इसका कोर्स होता है। तो मैंने यहाँ से एप्लीकेशन दिया लंदन में, मैं उसका करके आया कोर्स वहां से। तो मैंने उस सर को पूछा, वैसे तो मुझे पता था कि सेकेंडरी गेन है ये, मैं पढ़ाई तो पहले ही करता था मैं, सेकेंडरी गेन है। तो उन्होंने क्या बताया मुझे कि आपको हर हालात में ईएफटी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। उसके जो भी रिजल्ट्स आपके सामने आए ना, ये आप मत समझना कि ईएफटी काम नहीं करी, ईएफटी डेफिनेटली वर्किंग, लेकिन जो सेकेंडरी गेन है उसके आगे एक अवरोधन बनता है, जिसकी वजह से जो है ईएफटी काम नहीं करता है। राइट? अभी और एक बात मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह पति पत्नी का केस ले